चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या होता है, इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात करें ना, तो त्रिकोणमिति पहले होता क्या है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ना त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बारे में चर्चा किया जाता है ना, तो यही होता है त्रिकोणमिति। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में लिख लें और फिर त्रिकोणमिति के बारे में लिख लेते हैं पहले, और फिर इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति रहेगा। त्रिकोणमिति क्या होता है, हम लिख देते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में ना, तो हमेशा समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होगा। यदि समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे कि वो समकोण त्रिभुज बन जाए। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहीं पर हम बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है फिलहाल में, मान लेते हैं इस प्रकार से ये कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है, इस प्रकार से कोई त्रिभुज हो गया। अब इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, तो हम लोग जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे जो भी सामने वाली भुजा पे 90 अंश का कोण बना देंगे, और इस प्रकार से हम लोग दो त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज, और इसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। या फिर आयत हो गया या वर्ग हो गया, इस प्रकार से कोई भी आकृति रहेगा तो हम लोग उसको ना समकोण त्रिभुज बनाकर ही हल करेंगे। आगे हम लोग उन्नयन कोण, अवनमन कोण भी पढ़ेंगे, है ना। यदि कोई यहाँ पर मान लेते कोई प्लेन है, ठीक है, कोई प्लेन को आप देख रहे हैं तो आपसे कितनी दूरी पर स्थित है, इस प्रकार से ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपका आंख हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, और यहाँ से भी इस प्रकार से भी आप समकोण त्रिभुज बनाकर ही हल करेंगे आप उसको भी, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपका उन्नयन कोण बनेगा। ऊंचाई और दूरी के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसमें हम लोग ये समझ लेंगे, है ना, और उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इन सब के बारे में समझेंगे। तो ऊंचाई और दूरी के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें ना मतलब यहाँ पे आपको हमेशा समकोण त्रिभुज बनाकर ही हल करना रहेगा इसमें, ठीक है। तो यही होता है समकोण त्रिभुज, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा होगा। देखिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं इस प्रकार से। हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया। हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगता है, ठीक है, लागू होता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज यही होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो जाए तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है ना, कर्ण, इसका वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यही समकोण त्रिभुज हो जाए, यही ABC हम इसका नामकरण कर दें। तो यहाँ पे हम लोग जब समकोण त्रिभुज रहता था तो इस प्रकार से 90 अंश के सामने वाली भुजा को इस प्रकार से कर्ण कह देते थे, और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम लोग लंब कह देते थे, और यहाँ पे जो क्षैतिज है इसको हम आधार कह देते थे। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इसी प्रकार से लिख दिया जाता था। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको आप यह लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पे आधार का वर्ग, इन दोनों को आपको वर्ग करके जोड़ना है, ठीक। तो हम लोग लिख देते हैं आधार का वर्ग रहेगा और धन यहाँ पे लंब का वर्ग रहेगा। तो इस प्रकार से हो गया। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 90 अंश के सामने वाली भुजा यही आपका AC है, AC का वर्ग लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे AB भुजा का वर्ग और प्लस यहाँ पे BC का वर्ग, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे ना, तो इसको अब हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर लंबाई है इसे हम लोग लंब कह देंगे, और जो यहाँ पे इस प्रकार से क्षैतिज रहे उसे आधार कह देंगे। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति में हम लोग इस बातों का ध्यान देंगे। देखिए जिस कोण की चर्चा होती है ना, देखिए इसके लिए हम अलग से यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने दो समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे 90 अंश का हम कोण बना देते हैं। ये दो हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे ABC, और यहाँ पर हम लोग इसको भी नामकरण कर देते हैं, चलिए PQR नामकरण कर देते हैं।
हमने दोनों त्रिभुजों का नामकरण कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना कि अब कोणों की आप चर्चा करेंगे, या तो आप इस कोण के बारे में चर्चा करेंगे या तो इस न्यून कोण के बारे में, या दोनों न्यून कोणों का। यहाँ पे एक समकोण हो गया ना, तो शेष दोनों यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये अकेले 90 अंश हो गया, तो इन दोनों को जोड़कर हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों जो ये कोण है ना, इन दोनों कोणों का वैल्यू ना 90 अंश और यहाँ पे 0 अंश के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 90 अंश और 0 अंश के बीच में रहेगा तो उसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण होगा, 0 अंश और 90 अंश के बीच में रहेगा। यहाँ पर यह भी न्यून कोण है। देखिए, तो अब आप ध्यान देंगे ना कि जिस कोण के बारे में चर्चा कर जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं इस कोण के बारे में आप, ये समकोण त्रिभुज है, इस न्यून कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह कोण आपका थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है, अब इसको आप लंब बोलेंगे। ठीक है, जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा रहती है उसको किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, सममुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में ना चर्चा करके आप इस समकोण त्रिभुज में चर्चा कर रहे हैं जिसका न्यून कोण यह है, इस न्यून कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो अब इसके सामने का लंब बनेगा। ठीक है, इसके सामने जो भुजा है यह लंब बनेगा। कर्ण तो फिक्स रहेगा। कर्ण क्या होता है? जो 90 अंश के सामने रहेगा वो तो हमेशा कर्ण रहेगा, यहाँ पे यह फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे लंब और आधार में ध्यान देंगे, यहाँ पे ये भी 90 अंश से 90 अंश के सामने कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण फिक्स है। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देंगे न्यून कोण के बारे में, है ना। यदि इस न्यून कोण के बारे में चर्चा करें तो उसके सामने वाली भुजा लंब, और यहाँ पे जो न्यून कोण और 90 अंश को जोड़ती है भुजा ना, वही होती है आधार। ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो गया यहाँ पे आधार। अब देखिए, यहाँ पे इस न्यून कोण के बारे में हम चर्चा करें तो यह इसके जो सम्मुख भुजा है, जो सामने भुजा है, यह अब कहलाएगी लंब। ठीक है, और जो न्यून कोण और 90 अंश को भुजा जोड़ती है उसे बोलते हैं आधार। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखेंगे कि जिस भी न्यून कोण के बारे में चर्चा करें उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, और न्यून कोण और 90 अंश के जोड़ने वाली भुजा को आधार कहते हैं। और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। यहाँ पर भी न्यून कोण के जो सामने भुजा है वही कहलाएगी लंब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि अब इससे आप तुलना नहीं करेंगे, है ना, कि आप आधार यहाँ पे सिर्फ नीचे रहेगा तो उसको आप आधार कहेंगे, ऐसा नहीं। आप यह देखेंगे कि किस न्यून कोण का आप चर्चा कर रहे हैं, है ना। देखिए, अब यदि आप इस न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब तो यह लंब होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप इस न्यून कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आपको आधार दिख रहा था पहले ना, अब ये आपका लंब है। इसको आप ध्यान से पूर्वक समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय रहेगा तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप त्रिकोणमिति में पढ़ें तो इस बात का आप ध्यान रखें, है ना, कि जो भी आप न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब, न्यून कोण और 90 अंश के जोड़ने वाली भुजा को आधार कहते हैं। बस यही बात है। यहाँ पर भी न्यून कोण था तो ये आपका लंब बना और ये आपका आधार बन गया, और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। 90 अंश के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए, तो इन तीनों भुजाओं का हम डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कर्ण क्या होता है हम लोग लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज तो होना ही चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सम्मुख भुजा, इस सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, कर्ण तो फिक्स रहेगा। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा 90 अंश के जो सामने भुजा रहेगी उसी को हम लोग कर्ण कह देंगे, 90 अंश के सामने ही कर्ण। और चलिए, हम लोग अब आधार को या लंब को पहले चलिए लिख देते हैं, लंब को समझ लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, जिस आप न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा यहाँ पे समकोण त्रिभुज न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज 90 अंश की सम्मुख भुजा लिखेंगे, यहाँ पे भुजा कामा करके कर्ण कहलाती है। चलिए, अब आधार को भी हम लोग लिख लेते हैं। आधार किसको कहते हैं? आप जिस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं लिख देते हैं पहले। यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो होना ही चाहिए। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और न्यून यहाँ पे कोण रहेगा, न्यून कोण और 90 अंश के कोण को जोड़ने वाली भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहे
उसमें न्यून कोण और जो यहाँ पे 90 अंश का कोण है, इसको जो भुजा जोड़ रही है उसी को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इस त्रिभुज में बात करेंगे, इस त्रिभुज में तो यहाँ पे 90 अंश का कोण यही है, और न्यून कोण, इस न्यून कोण की आप चर्चा कर रहे हैं, तो न्यून कोण यहाँ और यहाँ पे 90 अंश को जो भुजा जोड़ रही है ना, यही आधार कहलाती है, यही भुजा आधार हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से भली भांति से इसको समझ लेंगे कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण है। ठीक है, जो भी 90 अंश के सामने रहेगा वो तो कर्ण रहेगा, तो कर्ण फिक्स रहेगा। और जिस भी आप न्यून कोण के बारे में चर्चा करें उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। यहाँ पे इस कोण की चर्चा करें, इस न्यून कोण की, तो यह लंब बना। यहाँ पे इस न्यून कोण की चर्चा करें तो यह वाला लंब बनेगा। ठीक है, और आधार को हमने बता दिया कौन सा है, न्यून कोण। और यहाँ पे जो 90 अंश के कोण को जोड़ती है भुजा, इसी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ पे न्यून कोण और यहाँ पे जो 90 अंश का कोण रहता है उसको जोड़ती है भुजा, उसी को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे यह क्लियर हो गया। तब चलिए, अब हम लोग साइन थीटा और कास थीटा, साइन थीटा, इन सब का उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस प्रकार से हमने दो समकोण त्रिभुज बना लिया है ना। अब यहाँ पर एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, मान लेते हैं इसमें आप कोण एक ही चर्चा कर रहे हैं, इस न्यून कोण की, और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस न्यून कोण की। ठीक है, अच्छा, इस न्यून कोण की चर्चा करेंगे तो लंब यह हो जाएगा, और यहाँ पे इस न्यून कोण की चर्चा करेंगे तो लंब यह हो जाएगा। ठीक है, और आधार क्या रहेगा, यहाँ पे न्यून कोण और यहाँ जो 90 अंश का कोण बन रहा है, इससे जुड़ी हुई जो भुजा है उसी को कहते हैं आधार, और यहाँ पर कह देंगे इसको आधार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना साइन और कास टेन ये सब जो होता है, देखिए यहाँ पर होता है साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कॉस्केंट हो गया, सेकेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया। इन्हीं को हम लोग को समझना है कि ये सब होते क्या है। देखिए, यहाँ पर बस भुजाओं का अनुपात होता है ना। जैसे कि यहाँ पर साइन की बात करेंगे तो इसमें ना जो 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है इसका, यहाँ पे लंब की बात करेंगे, लंब और बटा यहाँ पे कर्ण, लंब बटा कर्ण को कह देते हैं यहाँ पे साइन, लंब बटा कर्ण को कह देते हैं साइन। तो बस इसी को हम लोग लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक बार पूरी बात लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं किस प्रकार से ये होता है। जैसे कि यहाँ पर कोण ए पर न्यून कोण बन रहा है, तो लिख देते हैं कोण ए का साइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखना रहेगा ना, तो देखिए साइन का ना इस तरह से सिर्फ यहाँ पे हम लोग साइन ही लिखते हैं, SIN, बस इतना ही। और फिर इसको कॉस लिख दिया जाता है, COS, कॉस। और टेंजेंट है ना, इसको सिर्फ टेन लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसको फिर कोसेक लिखा जाता है, कोसेक, और इसको सेक शॉर्ट फॉर्म में, और फिर यहाँ पे इसको कॉट सिर्फ। ठीक है, इसी प्रकार से इसको समझते हैं। यहाँ पे साइन को सिर्फ साइन इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है ना। और यहाँ पर जो भी कोण रहेगा, थीटा कोण हो गया आप, या फिर कोण ए कह लें। ठीक है, फिलहाल में तो कोण ए है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण ए का ही चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, और यदि इस त्रिभुज की आप चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पर सब, यहाँ पे कोणों की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे सी कोण की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सी लिखना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल में हम लोग इसी त्रिभुज के लिए चर्चा कर रहे हैं, आपको इस त्रिभुज के लिए चर्चा करना रहेगा, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, तो यहाँ पे आप साइन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन, और फिर यहाँ पे कोण, साइन लिखने के बाद यहाँ पर हमने कोण ए का चिन्ह बनाया ना, तो यहाँ पर सी लिखते हैं आप, यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फिलहाल में इसके लिए हम लोग कर रहे हैं इस त्रिभुज के लिए ना, तो ए नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे टेन ए, या फिर कोसेक ए, फिर यहाँ पे सेक ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम पूरा बात लिखते हैं यहाँ पे, है ना। और इसे हम लोग लिख देते हैं कि इस न्यून कोण की चर्चा करें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और यह तो कर्ण इसमें फिक्स ही रहेगा। ठीक है, कर्ण इसमें भी है और कर्ण इसमें भी है, और यहाँ पे न्यून कोण और यहाँ पे 90 अंश कोण को जोड़ रहा है, तो यही आपका आधार है। कोण ए का साइन, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लंब को लिया जाएगा, जो लंब बटा यहाँ पे कर्ण, इन भुजाओं को याद रखते हैं। कोण ए का साइन बराबर यहाँ पे लंब बटा यहाँ पे कर्ण लिया जाता है। ठीक है, यह वाली भुजा का अनुपात और यहाँ पे इस वाली भुजा। ठीक है, जो यहाँ पे जो भी न्यून कोण है, न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा है लंब, और यहाँ पे कर्ण, इनके अनुपात को ही कहते हैं साइन। ठीक है, बस इसका यही डिफिनेशन है। और यहाँ पे देखिए, इस न्यून कोण की बात यदि इसकी चर्चा करते हैं आप ना, तो यहाँ पे लंब यह बनता, तो लंब, और यहाँ पे आधार यह हो जाता, आधार यह बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंब, यह जो भुजा रहती, ठीक है, इस जो भुजा की जो भी लंबाई रहे, इसकी यह लंबाई, और बटे कर देते हैं, हर में आप अंश में यह करते हैं यह वाली लंबाई, और हर में यह वाली लंबाई आप कर देते हैं, जो कर्ण है इसकी लंबाई, और उसका जो भी आप अनुपात निकालते हैं ना, जो भी आप अनुपात निकालते हैं वही हो जाता है आपका साइन, और उसे आप कहते हैं कोण सी का साइन। ठीक है, उसे आप कोण सी का साइन किस प्रकार से करेंगे, यह वाली भुजा बटा यहाँ पे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ए का साइन बना। ठीक है, अब लंब कौन है, यही है BC, लंब BC है, और यहाँ पे कर्ण AC है, यही होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि भुजा जो यहाँ पे BC है और बटा यहाँ पे AC है। यहाँ पे लंब बटा कर, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लंब को इस प्रकार से हम L से दिखा देते हैं, और कर्ण को K से दिखा देते हैं, है ना। इसी प्रकार से ट्री का इस्तेमाल होता है ना, लाल बटे का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए यहाँ पर एक बार पूरा पहले हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कोण ए का साइन, इसे देखिए यहाँ पे साइन ए इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको यदि लिखना रहेगा ना कोण ए का साइन, तो ऐसा तो नहीं लिखते हैं, लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पे ए बता देगा कि आपका एंगल कहाँ पे बन रहा है, न्यून कोण कहाँ बन रहा है। ठीक है, इसको साइन ए लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोण ए का हम लोग कोसाइन लिखते हैं,
देखिए इसमें लंब बटा कर्ण था ना, इसमें लंब बटा कर्ण था, तो इसमें देखिए आधार बटा कर्ण हो जाता है, इसमें रहेगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, पहले आधार को लिखिए, आधार क्या है आपका ए बी है, ए बी बटा यहाँ पे कर्ण ए सी हो जाएगा। ठीक है, आधार लिख देते हैं, आधार बटा यहाँ पे कर्ण रहता है। और इसमें बात करते हैं तब कौन सा बनता है, आधार ये बनता है बी सी और कर्ण बनता है सी, इस प्रकार से बनता। चलिए कोसाइन हमने लिख दिया। अब चलिए कोण ए, कोण ए का यहाँ पे टेंजेंट लिखते हैं, कहाँ रहेगा कोण ए का टेंजेंट। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें इन भुजाओं का इस्तेमाल रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लंब, लंब बटा यहाँ पे आधार रहेगा, लंब जो भी आपकी भुजा रहे, जो भी आपका न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब को ले लेंगे और यहाँ पे आधार को लीजिए। तो यहाँ पे कोण ए के लिए यहाँ पे लंब क्या है बी सी है, बी सी, और बटा आधार क्या है ए बी। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लंब बटा यहाँ पे आधार रहता है। देखिए इसमें हुआ क्या है ना, देखिए यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बस इन्हीं भुजाओं को ना, जैसे 3 भुजाएं तो 3 भुजाओं को यहाँ पे अनुपात के रूप में लिख दिया गया है कि इस भुजा के बटे यह भुजा रहता है तो क्या नामकरण होता है, इस भुजा के बटे यह भुजा रहता है तो क्या नामकरण होता। बस वही सेम चीज़ है, यही साइन थीटा, जैसे साइन ए है ना, कोण ए का साइन क्या है, कह रहा है कि इसमें लंब जो है यहाँ पे है 90 अंश के जो सामने वाली भुजा बन रही है, जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा बन रही है, और यहाँ पे कर्ण, इसको अंश में रख दो और इस वाली भुजा के हर में रख दो, तो ये हो गया साइन हो गया। अच्छा कास को, कास के लिए इसको अंश में रख दो और इसको हर में रख दो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कास हो गया, ये हो गया कोसाइन। और टेंजेंट की बात करें, इसको आप अंश में रख दो और इसको आप हर में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया आपका यही टेंजेंट हो गया। अब चलिए, अब इसी को आपको व्युत्क्रम करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ना पहले हमने इस प्रकार से लिखे, लंब बटा यहाँ पे कर्ण लिखे ना, तो लंब बटा कर्ण क्या कहलाया, साइन कहलाया। तो अब देखिए यहाँ पे अब कर्ण बटा लंब रहेगा तब क्या कहलाएगा, वहीं अब आगे दिया गया है। तो यहाँ पर हम चलिए लिखते हैं इसका कोण ए का कोसेकेंट। चलिए तो कोण ए का कोसेकेंट हम लोग लिख देते हैं, बस यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा साइन का, है ना। अब यहाँ पे लंब बटा कर्ण था तो यहाँ पे ना कर्ण बटा यह लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या है आपका ए सी, ए सी बटा यहाँ पे बी सी हो जाएगा, ए सी बटा बी सी, जिसको क्या कह देंगे यहाँ पे कर्ण ए सी है आपका, कर्ण बटा यह लंब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कोण ए का, कोण ए का। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकेंट, सेकेंट लिखते हैं हम लोग, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आधार बटा कर्ण ये हुआ था ना, तो इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण बटा आधार, कर्ण ये है ए सी, आधार को लिखिए। ठीक है, कर्ण है आपका ए सी, ए सी यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, ए सी बटा यहाँ पे आधार ए बी बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह कर्ण बटा आपका यह आधार है। अब चलिए हम लोग लास्ट में लिखते हैं कोण ए का कोटेंजेंट। यह क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट का उल्टा ये रहेगा। ठीक है, यह लंब बटा आधार है तो यह आधार बटा लंब रहेगा। तो देख लीजिए आपका आधार क्या है, आधार ए बी है और बटा यहाँ पे लंब हो जाएगा बी सी, है ना। यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं, आधार बटा यहाँ पे यह लंब हो जाएगा। और जब इसको लिखना रहेगा तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ पे इतना नहीं लिखेंगे कि कोण ए का साइन, इस प्रकार से नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ या साइन यही इस्तेमाल किया जाता है, साइन। और यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है इस पर यहाँ पे ना ए से इस पे कोण बना है तो यहाँ पे कोण ए आप लिख देंगे। ठीक है, और फिर लंब बटा आधार लिख दीजिए, जो भी आपका भुजा रहे। ठीक है, भुजा की जो भी आपकी लंबाई रहे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ पे साइन ए बराबर लंब आपका बी सी है, बी सी बटा कर्ण यही आपका ए सी है, और इसको लिखेंगे आप कास लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे इसको। ठीक है, और फिर ए बी बटा यहाँ पे कास में ए बी है ना, ए बी बटा यहाँ पे ए सी, आधार बटा यह कर्ण है। चलिए इसको आपको किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, टेंजेंट का कोण ए का, तो इसको आप लिखेंगे सिर्फ टी ए एन, टेन, और यहाँ पे कोण ए, टेन, यहाँ पे टेन ए हमने लिख दिया, और यहाँ पे बी सी बटा ए भी लिख देते हैं हम लोग, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी बटा यहाँ पे ए बी। चलिए आपको इसको लिखना रहेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, अब देखिए इसको इतना बड़ा लिखने का आवश्यकता नहीं, आप लिखेंगे इसको कोसेक, आप इसको लिखेंगे कोसेक ए बराबर रहेगा, बराबर यहाँ पे बराबर यही ए सी बटा यहाँ पे बी सी। चलिए अब इसको लिखते हैं, इसको सिर्फ आप यस ई सी लिखेंगे, सेक, सेक पढ़ेंगे, और यहाँ पे सेक ए जो कोण ए पर बन रहा है। और चलिए यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटा यहाँ पे ए बी। चलिए इसके लिए लिखेंगे, इसको इतना बड़ा नहीं लिखने का आवश्यकता है, कोण ए का कोटेंजेंट, इसको लिखेंगे सिर्फ कॉट, सी ओ टी, कॉट पढ़ेंगे,
यहाँ पे कॉट ए और यहाँ पे ए बी बटा यहाँ पे बी सी। तो बस इसमें ना यही भुजाओं को, यहाँ पे त्रिभुज में 3 भुजाएं रहते हैं, बस इन्हीं को 6 प्रकार से अनुपात के रूप में लिखा गया है। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यह भुजा बटा यह भुजा, फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, यह कर्ण बटा लंब और फिर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, और फिर इसके साथ इसको भी कर्ण बटा आधार और आधार बटा कर्ण, इसको भी 2 प्रकार से नामकरण कर दिया गया। फिर एक बार इसको नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, इसको जब किया गया है, देखिए जब इन दोनों को आपस में तुलना किया गया है ना, देखिए पहले लंब बटा यहाँ पे कर्ण लिया गया है तो इसे बोला गया है साइन। क्या बोला गया है, लंब बटा कर्ण को साइन, और फिर जब उसका उल्टा कर दिया गया है तो इसे बोलते हैं कोसेक बोलते हैं। ठीक है, यही है कोसेक है, जो इसी को यहाँ पे कोसेकेंट नाम किया गया है। यहाँ पे आप कोसेक से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लंब बटा यहाँ पे कर्ण किया गया, मतलब यहाँ पे जो भी भुजा की लंबाई रहे और जो भी यह भुजा की लंबाई रहे, और फिर यहाँ पे ये भुजा है तो यहाँ पे इस भुजा बटा यह भुजा अनुपात निकालेंगे ना, तो यह वाली भुजा लंबाई और बटा यह वाली भुजा की लंबाई, तब उसे साइन कहा गया। और जब इसको ना कर्ण बटा यहाँ पे लंब किया गया तो उसे कोसेक कहा गया। ठीक है, और जब यहाँ पे आधार बटा यहाँ पे कर्ण लिया गया ना तो इसको कास बोला गया। ठीक है, आधार बटा कर्ण को कास कहा गया, और जब यहाँ पे कर्ण बटा आधार को लिया गया तो उसे कास का उल्टा सेक बोला गया। कास का यही व्युत्क्रम हो जाएगा, इसको यह सेक कहा गया। ठीक है, और जब यहाँ पे लंब बटा यहाँ पे आधार ले लिया गया, पहले यहाँ पे लंब को ले लिया गया फिर आधार को, तो इसको पहले टेन बोला गया। ठीक है, यहाँ पे पहले लंब और यहाँ पे लंब बटा आधार को लेंगे तो इसे टेन कहेंगे, और वहीं आधार बटा लंब को ले लेंगे, आधार बटा लंब, तो टेन का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 3 भुजाएं हैं तो इसको आप 6 प्रकार से लिख सकते हैं, अनुपात निकालना है तो 6 प्रकार से लिखेंगे। तो यही 6 का नामकरण किया गया है, तो यही बस 6 प्रकार से नामकरण किया गया, बाकी हमने बता दिया। और चलिए इस त्रिभुज का हम अपने से यहाँ पर इसका हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन का करना है, यहाँ पे ना देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं यस आई एन, यस है यस साइन, यहाँ पे सी। अब इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, अब इसके लिए लंब कौन होगा, यह सामने है लंब ना, तो अब इसको लिखेंगे लंब क्या है ए बी, और ए बी लंब बटा यहाँ पे कर्ण होता है, कर्ण क्या है आपका ए सी हो गया, इस प्रकार से होगा। तो यह साइन हो गया हम लोग का लंब, यहाँ पे यह लंब बना और यहाँ पे यह कर्ण बना। ठीक है, यह साइन हो गया। अच्छा, अब कॉस सी क्या होता है, कॉस सी में यहाँ पे लंब बटा कर्ण रहता है तो उसे साइन कहते हैं। यहाँ पे और कोण हम लोग लिख रहे हैं कि किस कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे सी यही बता रहा है कि कोण किस न्यून कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पे सी बता रहा है कि इस कोण के। ठीक है, इस शीर्ष में जो कोण बना है इसके सामने यह लंब बन रहा है, और यहाँ पे इस न्यून कोण और 90 अंश जुड़ रहा है, यही आधार बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन सी क्या है, यहाँ पे साइन क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो यहाँ पे न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा, ठीक है, जो यहाँ पे जिस न्यून कोण पे है, यहाँ पे सी, जहाँ पे कोण सी बन रहा है उसके सामने वाली भुजा जो है वही लंब है आपका, और बटा यहाँ पे कर्ण, तो ये हो गया आपका साइन। कास क्या होता है, यही आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण को यहाँ पे साइन कहते हैं, और कास बटा यहाँ कास के लिए आधार बटा कर्ण हो जाता है। आधार इसमें क्या है, बी सी है, देखिए अभी है ना, आधार इसके लिए न्यून कोण और 90 अंश को यही जुड़ रहा है, आधार हो जाएगा यहाँ पे बी सी बटा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये कास के लिए हो गया। ठीक है, अब चलिए टेन के लिए हम लोग याद करते हैं, टेन के लिए क्या होता है, और कोण तो यहीं सी पर ही कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए लंब बटा आधार है ना, तो लंब कौन है, यह है ए बी, लंब है ए बी, और बटा आधार कौन है, बी सी। ठीक है, और अब इसको हमने 3 प्रकार से लिख दिया है ना, इसके बटा यह लिख दिया, और इसके बटा यह लिख दिया, और इसके बटा यह लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका उल्टा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण किया गया, अब कर्ण बटा लंब किया जाएगा, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं कोसेक, और यहाँ पे कोण लिखेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ पे कोसेक तो ये इसके लिए है। ठीक है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंट का, यह हो गया। और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लंब बटा आपने कर्ण लिख दिया है, तो यह क्या है, कर्ण बटा लंब है, तो कर्ण क्या है, ए सी बटा यहाँ पे यह हो जाएगा ए बी, ए सी बटा ए बी। अब यहाँ पर अब फिर लिखते हैं सेक सी क्या होता है, देखिए सेक सी के लिए ना यहाँ पे यह हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कास के लिए क्या था, आधार बटा कर्ण था, आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए कर्ण बटा आधार हो जाएगा ए सी बटा बी सी, ए सी बटा, अंतिम हम लोग लिख लेते हैं कॉट, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट सी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब लंब और आधार का किया गया था तो इसे टेन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आधार बटा लंब कह देंगे। ठीक है, तो आधार यही है, बी सी बटा ए बी हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। तो इसी प्रकार से था, भुजाओं का अनुपात था, भुजाओं का अनुपात हमने बता दिया है ना, कि जब यहाँ पे लंब और यहाँ पे कर्ण का अनुपात लिया जाएगा तो इसे साइन बोलते हैं, और बता देंगे किस कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ था, हमने इसको सबको यहाँ पे नोट कर दिया। और चलिए इनमें कुछ संबंध भी होता है, उन संबंधों को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यह वाला ना, देखिए यह और यहाँ पे यह साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम ही है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बी सी बटा ए सी है, तो यहाँ पे ए सी बटा बी सी है। ठीक है, बस ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, साइन, यह वाला साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोसेंट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में व्युत्क्रम होते हैं, तो इनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसी त्रिभुज के लिए हम फिलहाल में लिख लेते हैं कि यहाँ पे साइन ए, साइन
ए बराबर 1/cosec A होता है। यह होता है एक दूसरे के, दोनों व्युत्क्रम होते हैं। या फिर इसको यह भी लिख सकते हैं, यदि इस प्रकार से आप कभी आवश्यकता हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर भी यहाँ पे 1/sin A हो जाएगा। ठीक है, यह भी तो इसका व्युत्क्रम है ना। यदि हम लोग कोसेक ए निकालना है तो साइन का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और यहाँ पे इसका करना है व्युत्क्रम, है ना। साइन ए का निकालना है तो कोसेक का हम लोग व्युत्क्रम कर दे, तब हो जाएगा। यह हो जाएगा, संबंध था इनमें साइन और कोसेक में। और देखिए कास और इसमें भी होता है, कॉस ए बराबर 1 यहाँ पे सेक ए होता है। ठीक है, देखिए कास में क्या होता है, कास में आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार इसमें होता है। ठीक है, सेक में वही लंब, यहाँ पे ना साइन में यही था, साइन में था ये लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे कोसेक में था कर्ण बटा लंब था, इसलिए इसका व्युत्क्रम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कॉस के लिए लिख दिया। कॉस क्या है, 1/sec A का यह व्युत्क्रम है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि प्रश्न में यदि आपको आवश्यकता है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेक के बराबर 1/cos A, इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए tan का भी हम लोग लिख लेते हैं, tan ए बराबर, tan में क्या होता है, लंब बटा आधार रहता है, और इसमें कॉट में बात करें तो आधार बटा लंब रहता है। 1 यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट ए होता है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी यदि आपको हो सकता है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 1/tan A। चलिए, तो जो भी यहाँ पे था व्युत्क्रम ये सब हमने लिख दिया। और यहाँ पे एक संबंध ये भी होता है ना, इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है, यदि थीटा की बात करें तो यहाँ पे कोण की हम लोग बात कर लेंगे कि साइन ए बटे यहाँ पे कॉस ए बराबर tan A होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, इसी को यही बराबर हो जाता है tan A। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पूरा आपको हल करके भी एक बार दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे साइन ए क्या है, देखिए साइन ए में cos A से भाग दे दीजिए, तो साइन ए का है यहाँ पे BC/AC लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, BC/AC है। और यहाँ पे देखिए cos का क्या है, यहाँ पे साइन का यह है और cos का यह है, इन दोनों को हम लोग को भाग देना है। ठीक है, देखिए भाग देंगे तो यहाँ BC/AC है, बटा AB बटा यहाँ पे AC है, तो AC क्या हो जाएगा, आपस में विभाजित हो जाएगा, ये अंश में चला जाएगा और AC विभाजित हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे BC/AC और AB/AC। ठीक है, इसको लिखते हैं BC/AC और हम लोग को भाग देना है AB/AC में। और चलिए फिर इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ गुणा बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं BC बटा यहाँ पे AC हो जाएगा, इसे भागा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे संख्या है व्युत्क्रम हो जाएगा, AC बटा यहाँ पे AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी अंश में भी AC है, हर में भी AC है। ठीक है, यह विभाजित हो जाएगा, ये इसके साथ विभाजित हो जाएगा, बराबर आपका BC/AB बचेगा। ठीक है, और देखिए BC/AB है क्या, BC/AB यही है, BC/AB आपका tan है। ठीक है, इस बराबर होता है tan A के, BC/AB। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं बराबर यह tan A होता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन A बटा कॉस A बराबर होता है tan A होता है। ठीक है, चलिए, और इसका व्युत्क्रम tan A होता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको दिखाया भी, यहाँ पे tan A का उल्टा cot A होता है ना, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो यहीं tan A हो जाएगा। देखिए cot A हो जाएगा, यहाँ पे cos A बटा यदि आप sin A करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan A हो जाएगा। तो 1/tan A किसके बराबर होता है, cot A के बराबर होता है। इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया ना, तो यहाँ पे cos नीचे था, अब अंश में हमने कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan 1/tan A हो जाएगा। तो 1/tan A बराबर क्या होता है, cot A, तो यहाँ पर लिख देते हैं cot A। तो ये भी हमने समझ लिया। और देखिए किन्हीं को दो को आप यदि गुणा कर दिए ना, जैसे साइन कास हो गया, जो इनके व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम को आपस में गुणा कर देंगे तो आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, देखिए हम व्युत्क्रम को लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा ना, ये दोनों तरफ चलेगा। साइन ए का व्युत्क्रम हमने बताया कि यहाँ पे कोसेक ए है, कोसेक ए होता है, और यहाँ पे कॉस का बात करें तो ये इसका व्युत्क्रम सेक ए होता है ना। और यहाँ पे tan का बात करें, tan का बात करें, tan ए रहेगा, tan ए बराबर यहाँ पे cot A हो जाएगा। और यदि व्युत्क्रम का आपस में गुणा कर देंगे, मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए करेंगे तो आपको वैल्यू एक ही मिलेगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर आपको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, तो विभाजित होकर एक हो जाएंगे। ठीक है, एक मिलेगा आपको। यदि कॉस ए यह है, कॉस ए इंटू सेक ए करें तभी भी आपको एक ही मिलेगा। और यदि tan A इंटू cot A करें
तभी आपको एक ही मिलेगा। तो ये सब फार्मूले हैं और इसको याद करने के लिए ना देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन इन सबको याद करने के लिए ना देखिए इसी नियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लाल बटा कक्का इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यह बताता है साइन का, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो यह होता है साइन और यह बताएगा कॉस को, ठीक है, जो भी कोण रहे, और यह बताएगा आपका टेन को, है ना। और नीचे से इधर से देखेंगे तो यह किसको बताएगा, साइन का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक है, साइन का कोसेक होता है, और इसका कास का उल्टा से व्युत्क्रम सेक होता है, और यहाँ पे टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, ठीक है। यही होता है। यदि आप कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण के आप सामने देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ इधर से देखेंगे लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कास के लिए आधार बटा कर्ण हो जाएगा, टेन के लिए लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। और वहीं व्युत्क्रम करके देखेंगे, देखिए कोसेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब, और वहीं सेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार हो गया। और यहाँ पे कॉट के लिए देखेंगे तो आधार बटा लंब होता है, ठीक है। तो इसी से लंब यहाँ पे लाल बटा कक्का से याद रखने में काफ़ी आसान होता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि लाल बटा कक्का लिख दिया जाए, लाल बटा कक्का, तो आप आसानी समझ सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में किन किन भुजाओं का अनुपात करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं जिस भी कोण के सापेक्ष आपको देखना रहे, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, यदि कोण ए है तो यहाँ पे कोण ए के सामने देखिए जो आपका लंब है और कर्ण तो फिक्स ही रहता है। अब यदि कास को देखना है तो देखेंगे कि न्यून कोण और नब्बे अंश कौन जोड़ रही है भुजा, तो वो आधार हो जाएगी और कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है। टेन में लंब बटा आधार होता है, कॉट में आधार बटा लंब, और यहाँ पे सेक में कर्ण बटा आधार होता है, और यहाँ पे कोसेक में कर्ण बटा लंब होता है। तो इसी प्रकार से याद रखते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से था भुजाओं का अनुपात, है ना। बस यहाँ पर भुजाओं का अनुपात में यहाँ पे साइन कॉस टेन में बस लिख दिया गया था। यहाँ पे जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लंब बटा कर्ण था तो उसको साइन बोल दिया गया था, है ना। जो इस न्यून कोण के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण को बोल दिया गया था, साइन बोल दिया गया था, और कर्ण बटा यहाँ पे इसको कर्ण बटा लंब को बोल दिया गया था, कोसेक बोल दिया गया था, ठीक है। और आधार बटा कर्ण था तो उसको कॉस बोल दिया गया था, आधार बटा कर्ण को, और कर्ण बटे आधार को बोल दिया गया था सेक बोल दिया गया था, ठीक है। वहीं लंब बटे आधार को क्या बोल दिया गया था, टेन, और यहाँ पे आधार बटा लंब को बोल दिया गया था कॉट। और इनमें जो भी संबंध था हमने बताया कि यहाँ पे साइन और यहाँ पे यह वाला यह इसके व्युत्क्रम होता है, यह आपस में व्युत्क्रम है यहाँ पे, और कॉस यहाँ पे सेक के व्युत्क्रम में होता है, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होते हैं। और यहाँ पे टेन किसके व्युत्क्रम में होता है, कॉट के आपस में यह व्युत्क्रम होता है। और इनमें जो भी संबंध था हमने इन संबंधों को बताया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।